हेलो फिश फार्मिंग फैमिली, मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं स्पीडोजिन हरियाणा का रहने वाला हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे 8 टन फीड मिल के बारे में। ठीक है, तो ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, 60 लाख उस पर सब्सिडी होती है। तो हम आज पूरा आपको बताएंगे कि भाई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा के 60 लाख रुपए सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होती है ज़मीन। ठीक है, या तो हमारी खुद की इसमें लैंड हो या लाइक हम इसको लीज पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर खुद की लैंड है तो हम लाइक जैसे मैं पहले बता दूं, पहले भी आपको बताया, जनरल और बीसी अगर आप जेंट्स के नाम सब्सिडी लोगे तो 40%, अगर आप लेडीज के नाम लोगे जनरल और बीसी में तो 60%, और बहुत लाइक एससी में आपको बहुत दोनों को लेडीज जेंट्स को 60% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप जनरल और बीसी में हैं तो लेडीज के नाम अपनी जमीन नाम कराएं, या जो भी लीज करवाएं तो 10 साल के लिए तो आप लेडीज के नाम ही करवाएं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा जमीन का, हमारी लीज पे या हमने हमारी प्रॉपर्टी ले ली है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग का। हम फिशरी डिपार्टमेंट में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होने के बाद हम लाइक सब्सिडी के लिए डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर देते हैं कि भाई हम 8 टन के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए। ठीक है, तो आपकी लैंड वगैरह वगैरह देख के, आपकी विजिट एरिया देख के कि भाई हाँ ठीक है, तो उसके बाद में आपको परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे हमने प्रॉपर्टी ले ली या लीज पे करवा ली है, या लाइक नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का भी होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा 1 करोड़ का सेटअप लगना, इसमें क्या क्या मशीनें लगती है, क्या कितना एरिया लगता है, किस चीज़ पे क्या चार्ज है, तो देन उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हम गोदाम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा कितना एरिया हमें चाहिए होता है, उसमें हमारा लगेगा 4000 स्क्वायर फीट एरिया। तो ये आपका लगभग लगभग रहता है, जो आपका पूरा इसमें खर्चा आएगा 28 लाख रुपए। तो ये आपको 700 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, 4000 स्क्वायर फीट आप एरिया आपको बनाना है, ये लगभग लगभग आपको 28 लाख रुपए गवर्नमेंट इसके देती है बनाने के लिए। इसमें आपका पूरा गोदाम आ गया, और गोदाम आ गया, आपका पूरा फ्लोरिंग आ गया, आपका बिजली की फिटिंग आ गई है, आपकी पानी की फिटिंग आ गई, आपके शटर वगैरह वगैरह आ गए हैं। ठीक है, आपकी रूफ आ गई है। तो इसमें आपका प्रॉपर ये 28 लाख के अंदर बनता है। ठीक है, तो लाइक ये हमारा गोदाम बन के रेडी है। और अब गोदाम बन गया, अब उसके बाद आती है मशीन इंस्टॉलेशन की बारी कि भाई इसमें कौन कौन सी मशीनें क्या 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 यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले मशीन आती है कोर्स मिल मशीन। ठीक है, 500 kg पर आवर के हिसाब से जो मशीन आती है, तो ये मशीन जो हमें पड़ेगी, ये पड़ेगी 2,80,000 रुपये की मशीन पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो ये होगी 2,80,000 रुपये की मशीन। नेक्स्ट जो पड़ेगी ये है पैडल मिक्सचर मशीन, ये 150 kg पर आवर के हिसाब से पड़ेगी, ये हमें मशीन पड़ेगी 1,35,000 रुपये की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मशीन होएगी ये होगी फीडिंग कन्वेयर। ठीक है, जो 600 किलो पर आवर के हिसाब से मशीन होती है, ये हमें पड़ेगी 1,20,000 रुपये की मशीन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी ट्विंस स्क्रू एक्जुलेटर। ठीक है, तो हमारा 500 kg पर हावर के हिसाब से पड़ेगा। जो हमें ये जो लाइक मशीन पड़ेगी, ये पड़ेगी हमारे 25 लाख रुपए की मशीन हमें ये पड़ेगी। ठीक है, तो 25 लाख रुपए की ये मशीन होगी, ये हमारी लाइक ये मेन मशीन हो जाती है इसके अंदर, हमारे प्लाट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट पड़ेगा हमारा एयर कन्वेयर। ठीक है, ये पड़ेगा 500 kg पर आवर के हिसाब से, ये पड़ेगी हमें 1.5 लाख रुपए की मशीन। ठीक है, ठीक है, 3 लेयर ड्रायर पड़ेगा, ये हमें पड़ेगा लगभग लगभग 8,90,000 रुपये का पड़ेगा ये हमें। जो थ्री लेयर ड्रायर है, ये पड़ेगा हमें 8,90,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट मशीन आती है हमारी कूलिंग कन्वेयर, जो 500 किलो पर आवर के हिसाब से है, ये हमें पड़ेगा 1.5 लाख रुपए की मशीन हमें पड़ेगी। नेक्स्ट मशीन है MCC पैनल फॉर इलेक्ट्रिकल, ये सॉरी जो आपका पूरा पैनल बनेगा, पूरा पैनल बोर्ड बनेगा। ठीक है, ये लगभग लगभग आपका 1,20,000 रुपये का आपका ये बोर्ड बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है जैसे हमारा ट्रांसफॉर्म के लिए, तो जो ट्रांसफार्म इसमें यूज़ होगा वो होगा 175 किलोवाट का, और विद वायर है, तो 10 लाख रुपए आपका इस पे खर्च आएगा। नेक्स्ट आ गया अपना जनरेटर, जो हमें 100 kVA का इसमें जनरेटर हमारा लगेगा, जो जिसकी कीमत है 4 लाख रुपए। जो 100 kVA का जनरेटर होगा उसकी कीमत है 4 लाख रुपए। और नेक्स्ट है हमारा इसमें जाता है बोरवेल, जो हमारा बोरवेल होगा या उसमें फिटिंग होगी, उसका पैसा लगता है हमारा कॉस्ट लाइक 2 लाख रुपए इसमें। अगला आता है ऑफिस, जो हम ऑफिस बनाएंगे उधर। ठीक है, ऑफिस रूम बनाएंगे, उसके लिए जो हमें पैसा लगता है 3 लाख रुपए। अगला आता है इंटरनल रोड, इंटरनल रोड जो जैसे आपका मेन गेट है, मेन गेट से लेके आप गोदाम तक की जो
अंदर रोड बनाएंगे, ठीक है। उसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 2 लाख रुपए। ये आपका लगभग ये मशीनों के हो गए, ठीक है। बाकी जैसे आपके मिसलेनियस जो खर्चा आएगा मशीनों पे, जैसे लाइक वो लगभग आपका 2.5 लाख रुपए आएगा। जैसे कुछ आपके टूल वगैरह वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिकल स्केल होगी, बैग स्केल वाली मशीन होगी, या एंगल ग्राइंडर हो गया, या टूल्स वगैरह वगैरह हो गए, स्पेयर पार्ट्स कुछ, तो ये मिला के लगभग आपका 2.5 लाख रुपए खर्चा इनमें आ जाता है, ठीक है। तो एक आता है पैकिंग सेक्शन, वो पैकिंग सेक्शन पे लगता है लगभग आपका 2 लाख रुपए, ठीक है। ये कुल मिला के लगभग आपके कुछ इसमें लेबर चार्ज आ जाते हैं, जो आपकी लेबर का खर्चा होता है, और कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो लाइक डीपीआर में मेंशन नहीं होते, जो प्रैक्टिकली करते हैं वो खर्चे हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपका 1 CR प्लस आपका खर्चा हो जाता है लगभग, जो मैंने आपको बताया है ये 1 CR के आसपास खर्चा हो जाता है। ये देखिए आपकी पूरी डीपीआर है। डीपीआर में आप देखोगे ना, आपको लगभग सभी डिटेल मिली हुई है इसमें, क्या कितना एरिया पे क्या कॉस्ट है, कौन कौन सी मशीनें हैं, कितनी अमाउंट की है। आप ये डीपीआर में देखोगे ना, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको इसमें बताया गया है। टोटल जो अपना प्रोजेक्ट बना है ये 1 करोड़ का बना है, और इस पर सब्सिडी होगी मिलेगी 60 लाख रुपए, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे अब हमारा पहले हमने प्रॉपर्टी लीज पे ली, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया, और हमने प्रोजेक्ट लगाया। अब उसके बाद हम पूरी फाइल रेडी करेंगे। रेडी करने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, अगर आप हरियाणा में हो तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अकाउंट की कॉपी की फर्स्ट कॉपी का पेज, और आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसमें आपके एग्रीमेंट एफिडेविट लगते हैं, ठीक है। दो आप 10 साल आप इसको रनिंग चलाओगे, उसके लिए आपके एग्रीमेंट एफिडेविट लगते हैं नोटरी होके। फिर आएगा आपका डीपीआर, और फिर आपके आएंगे पक्के जीएसटी के बिल, सीए से टेस्टेड, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी फाइल रेडी है। उसके बाद आप फाइल को ऑनलाइन कर दो, यानी आपके नियर बाई डिपार्टमेंट में जाके आप सबमिट करवा दो। उसके बाद आपके जो ऑफिसर हैं, कौन कौन से ऑफिसर विजिट करने के लिए आते हैं, अब इसमें आपके लाइक आपका सबसे पहले आएंगे एफओ देखेंगे। उसके बाद आएगा आपका जेई आपका पूरा का पूरा एस्टिमेट बना के देगा इसमें, कि आपने 1 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ पे लगाया है। तो आपको कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है। अगर कॉस्ट कटिंग करोगे तो जेई आपके पैसे वहाँ पे डिडक्ट काट लेगा, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे डीएफओ सर, उसके बाद आएंगे आपके लाइक डिप्टी डायरेक्टर, डीसी भी आ सकते हैं साथ में, या आगे पीछे भी हो सकते हैं। फिर आएंगे आपका डायरेक्टर। तो ये आपके लाइक पूरी की पूरी आपकी सबमिट करेंगे आपके फीड मिल पे। अफसर और भी आ सकते हैं देखने के लिए, या ऊपर से टीम भी आ सकती है, या कमेटी भी देखने के लिए आ सकती है। उसके बाद आपका पूरी फीड मिल देख के आपकी पूरी फाइल चेकिंग करके, पूरी वेरिफिकेशन करके, तो तब आप देन आपको पूरा एक प्रोसेस होता है 1 से 1.5 महीने 2 महीने का। उसके बाद आपको पूरी चीज़ वेरिफिकेशन करके आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है लगभग 60 लाख रुपए के आसपास। पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा हमने बता दिया। फिर भी आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए, हमारे नंबर है, ये हमारी मेल आईडी है। और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।